जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना सत्संग बख्शने का। और सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच, बट आई बिलीव कि पूरा सब कुछ गुरु जी ने चलने दिया। और आरती में हमने एक्चुअली बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग टू वेल, मोस्ट ऑफ द संगत नो, सो दो आई एम ऑन द 10th day for quarantine because I tested positive last week. So though it was on the borderline, we still decided that मैं यही गुरुजी के साथ एक हफ्ते से 10 दिन से बैठी हूँ। और दोनों ने ये कहा कि नहीं, तेरा अच्छा ऊपर चल रहा है तो ऊपर लगा और हम लोग नीचे करके कर लेते हैं, एंड भोग एंड एवरीथिंग विल डू देयर एंड विल गिव यू प्रसाद। तो यही चल रहा है। इनफैक्ट ये ऊपर आके भी बैठे तो हॉलवे पे एक और गुरुजी की चेयर छोटी सी रखी हुई है, और प्रवीण एंड आर्शिया दे वर सिटिंग देयर, और मैं यहाँ बैठी थी गुरुजी के साथ। बट आरती में प्रवीण का फ़ोन बंद हो गया, लिंक बंद हो गया, सब कुछ हो गया। देवर वो दूर ही थे, मैं इधर थी। तो अब मुझे तो उसके फ़ोन का वो पासकोड भी नहीं पता, फिंगरप्रिंट भी नहीं पता। ऐसे भैया वी वर वेयरिंग मास्क एंड ऑल। मैंने बोला कि देख लो, एंड वही हुआ कि वाइल ही वॉज लुकिंग एट इट एंड आई हैड टू शेयर। आरती आर्शिया ने बीच में ली और शी डिड हेयर ऑल्सो। सो थैंक यू गुरु जी। क्या बहाने बनते हैं, क्या बनता है, बट मैं उनको बोल रही थी तुम वही नीचे आरती करो और मैं यहाँ आरती कर लेती हूँ, विल डू इट। बट गुरु जी ने एंड में आरती में टेक्निकल ग्लिच दे के करने की आज्ञा दी, अनुमति दी। उसका पहले तो बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। सत्संग ऐसा जब बैठी तो मन में कोई नहीं था, बस शुक्राना ही था एज और दिल से शुक्राना है गुरु जी का इसी बात का कि उन्होंने बहुत प्यार से लाइफ में धीरे धीरे सिखाया है कि जो भी हो रहा है सच में तेरा भाना मीठा लागे करके ले लो, और वो मीठा लगने लग जाता है। तो आज भी वही है, हेल्थ अगर इनकी है तो सिकनेस भी इन्होंने कुछ सोच के दी है फॉर वॉट एवर रीज़न। अब शरीर है तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा, और अगर इतना कुछ है दुनिया में तो आज नहीं तो कल आपको भी छुएगा। सो बस ये है कि उस टाइम में द वे गुरु जी गेव मी ऑल द मी टाइम, तो आई एंजॉयड इट टू बी ऑनेस्ट। बड़ा पेंडिंग नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस की लिस्ट थी, वो भी निपटा डाली गुरु जी के साथ। तो यहाँ रोज़ धीरे धीरे पहले एक दुपट्टा लगाया था, फिर दो, फिर ऐसे करते करते गुरु जी को रोज़ सजा सजा के यहाँ बैठ रही थी, एंड इट इज़ अमेजिंग। उनके साथ बहुत बैठने को मिला। सुबह उठ के कुछ भाग दौड़ नहीं करनी है, और आराम से लंबा सो सकते हैं, और फिर दिन में मन करता है फिर सो जाती हूँ। सो थैंक यू गुरु जी फॉर अ लिटिल ब्रेक। आई थिंक लाइफ में कभी ना कभी अब बहाना ही बने, बट शुक्राना, जो बहाना आपको अच्छा लगे आपने बनाया। सो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग मन में वैसे नहीं था, बट आज मुझे याद आया, तो मैंने जब ये साखी डाली, मैं पूरी कभी नहीं सुनती, आई लाइक टू हेयर समथिंग जो नया है। तो देवेंद्र जी का बहुत मन में था, उनकी आवाज़ में there is something that I relate a lot to. It's very deep. It just touches here the way he speaks. तो बहुत मन था आज उन्हीं की कोई साखी चलाऊं, और ये वाली मैंने देखा कि उसमें नहीं आ रही थी, मतलब जैसे आता ना कि आपने कभी सुनी हो, तो सुनी नहीं हुई थी, तो मैंने ये लगाई। इसके दौरान जो बात आ रही थी वो बार बार यही था कि मौत को बस याद रखो, मौत को याद रखो, ताकि जीवन में जो सही है वो कर सकें। मुझे ये लगा कि हाँ, बीमारी को भी याद रखो, क्योंकि जब हेल्थ है तो उसको वैल्यू कर सको। सो प्रवीण उसको खोल दो, ही नीड्स टू। सो वो कर सको, राइट। तो हाँ, बस मैं यही बता रही। तो मुझे गुरुजी का बहुत पहले एक ड्रीम आया था। वो मुझे जब मैं आज की साखी सुन रही थी उसमें मुझे याद आया कि वो बार बार यही कह रहे थे कि जो आया है वो जाएगा। चांद सूरज तारे तक नहीं रहते। बीमार जाता है तो डॉक्टर जो उसे ठीक करता है वो भी जाता है, तो जो आएगा वो जाएगा। तो मुझे गुरुजी ने बहुत पहले एक बार एक ड्रीम दिया, जिसका मुझे आज और बहुत क्लैरिटी से मीनिंग समझ में आया। तो उसमें ये था कि मैं एक ना, बहुत बड़ा फील्ड है, लाइक जैसे फुटबॉल फील्ड है या सॉकर फील्ड है, और साइड में जहाँ पे बैठ के सब लोग मैच देखते हैं, मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ। एंड गुरुजी वॉक्स अप टू मी इन अ वाइट चोला एंड ही शोज मी, एक दाल का पैकेट है उनके हाथ में, एंड ही शोज इट टू मी एंड ही सेज ए की है। मैं कहा गुरुजी मैन्युफैक्चरिंग डेट। कहते चंगा ए की है, फिर दिखाया। मैंने कहा एक्सपायरी डेट। तो गुरु जी कहते हैं कि फिर
जेड़ी चीज़ आई हो जानी ते है। तो वो उस दिन जो आज गुरबानी में सुन रहे हैं, और जैसे गुरुजी कहते थे कि उन्होंने ही लिखा है ये ग्रंथ, वही 10 गुरुओं का जो भी सार उसमें है वो खुद हैं, उन्होंने लिखा है। एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज़ आई कांट एक्सप्लेन। आज मुझे जैसा लगा कि वो गुरबानी में बार-बार ये बोल रहे हैं, मुझे लगा गुरुजी ने मुझे यही आके इतने साल पहले कहा था, जेड़ी चीज़ आनी है वो जानी है। सो थैंक यू गुरुजी वो समझाने का। इट्स नॉट ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, बट बहुत बहुत शुक्राना। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए जो संगत बनी हुई है, मेरी एक दीदी हैं, मेरा मन में आया था उनसे सत्संग, तो उनका हार्डली लाइक 4 मिनट का सत्संग उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल एक सत्संग भेजा है। सो मैं वो भी प्ले कर देती हूँ। एंड उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड है, उसने सत्संग भेजा है, थोड़ा लंबा है बट बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। इट्स अराउंड 19, सो हम लोग लंगर शुरू कर देंगे। गुरु जी को भोग लग चुका है, बट मैं भी सत्संग का रस लूँगी और जो संगत बनी हुई है वो भी सत्संग का रस लीजिए। थैंक यू। जय गुरु जी। आई जस्ट प्ले इट नाउ। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो दोनों जो जय गुरु जी। अनु आंटी, थैंक यू, आपने गुरु जी का संदेश मुझ तक पहुंचाया और मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी। ये सत्संग अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ है, जिसमें मतलब जो चीज़ मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं की और बहुत दिल से मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, सत्संग करना चाहती थी, पर वो मौका भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो शायद इसीलिए मुझे यूएस से मैसेज आया है गुरुजी का कि जो सत्संग मेरे साथ हुआ है मैं संगत के साथ शेयर करूं। आप जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। संगत जी, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, बहुत वीकनेस फील कर रहे थे और एपेटाइट लूज़ हो रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या गड़बड़ है। तो हमने डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट कराए और डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला शायद लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और उन्होंने एडवांस लिवर टेस्ट कराने के लिए हमें बोला। लिवर फाइब्रोसिस और बहुत सारे टेस्ट थे, जिनकी नेक्स्ट जब रिपोर्ट आई तो हमारे पैरों से ज़मीन खिसक गई। जो रिपोर्ट्स थी लिवर की वो मैक्सड आउट थी, इन द सेंस कि मैक्सिमम डैमेज पे लिवर था और फैटी लिवर जिसे कहते हैं वो भी मैक्सिमम था। एंड डॉक्टर ने जब वो रिपोर्ट्स देखी तो ही वो सस्पेक्टिंग सिरोसिस एंड ही सेड कि आई एम रियली स्केयर्ड नाउ, आई डोंट नो कि इसका कैसे इलाज करेंगे, ये कैसे रिवर्स होएगी चीज़। हम 2 दिन तक सोए नहीं और डॉक्टर्स ने फिर कहा कि टू असेस फर्दर हमें उनकी एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। डॉक्टर के रूम के बाहर हम बैठे हुए थे। मेरे पास एक गुरुजी की संगत का ग्रुप है जिसके अंदर एक मैसेज आया जो मैं अलग से शेयर करूँगी, जिसमें ये लिखा था कि कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर जो धरती पे हैं उन सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी हैं, तो चिंता ना कर। एंड आई थिंक दैट वाज इट फॉर मी। आई न्यू कि कुछ भी हो जाए मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। अगले बिल्कुल वैसे ही हुआ। अगले दिन जब उनकी एंडोस्कोपी हुई तो थैंकफुली डॉक्टर्स ने बोला कि दो द अदर रिपोर्ट्स, लिवर फाइब्रोसिस रिपोर्ट इज सेइंग दैट लिवर हैज लाइक मैक्सिमम डैमेज, बट एंडोस्कोपी में ऐसा कुछ नहीं आया है एंड ऑल वी विल हैव टू डू इज गिव हिम मेडिसिन्स फॉर 3 months एंड मॉनिटर अगेन। तो कुछ भी पॉसिबल है गुरुजी के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमारी बाँह पकड़ी हुई है और
हमें कहीं भी डगमगाने नहीं देते हो, कहीं घबराने नहीं देते हो, और जिस तरह से आप हमें मैसेजेस भेजते हो कि तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मेरे से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं। आई थिंक हम इतने ब्लेस्ड हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, आपके सत्संग नहीं जा पाती हूँ, आपके सत्संग नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आपने मुझे अपना एकदम क्लोज बच्चा बना के रखा हुआ है, मेरे को गिरने ही नहीं देते। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, दैट वाज माय दीदी एंड सो ग्लैड। गुरु जी से बड़ा कोई वो नहीं है वैद। इससे मुझे एक्चुअली एक सत्संग याद आया एंड आई थिंक मुझे सत्संग के दौरान भी आया था, सो आई वुड रियली वांट टू शेयर दैट। क्रिसमस पे लास्ट ईयर दिसंबर गुरु जी की आज्ञा से कुछ स्वरूप और उनमें कुछ गुरु जी के वचन लिखे गए थे, जो रैंडमली ये था कि जब स्वरूप था तो मैं आंख बंद करती थी, जय गुरु जी बोल के एक वचन उठाती थी और वही वचन उस स्वरूप के नीचे रख के फ्रेम करके संगत में बटा। और बस यही अरदास थी गुरु जी जिसके लिए जो मैसेज हो। सो उस दौरान जो मेरे लिए मैसेज आया था उस वक्त वो यही था कि दवाई भी तां लगती है जदों मैं ब्लेस करदा हाँ। एंड कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, आने वाला समय वक्त गुरु जी को साफ पता है, लेकिन कहते हैं ना कि सेवक को निकटी होए दिखावे, निकटी होए दिखावे। तो वो गुरुजी ने किया उस वक्त कि सब कुछ ठीक था और समझ नहीं आया कि आपने ये क्यों दिया है कि दवाई भी तब लगेगी जब मैं ब्लेस करूँगा। बट वो बात सच निकली। और अभी तो ये सिर्फ क्वार्टर ही निकला है इस साल का, जाने आगे गुरुजी आपने क्या क्या संभालना है हमारा। बट द ईयर स्टार्टेड एंड आई नो दिस वाज माई फैमिली, पूरा इंटायर फैमिली जो पूरे लास्ट फर्स्ट सेकेंड वेव में थैंकफुली कुछ नहीं हुआ, दे सफर्ड विद कोविड। माई जीजू ही वेंट थ्रू अ सर्जरी, then he got recently sick with the same. Now I fell sick with the same and there are many other little things also happening around. दीदी ने भी, मुझे कोई आइडिया नहीं था दीदी के साथ ये हुआ है या सत्संग है, she shared the same। और आज जो साखी थी उसमें भी यही एग्जैक्ट लाइन थी कि दवाई भी नहीं लग सकती और तब तक काम नहीं करती जब तक गुरु नहीं चाहे कि उस दवाई से तेरा इलाज हो। सो आई जस्ट थॉट आई हैव टू शेयर दिस कि बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने साल के शुरू में बताया कि दवाइयाँ लगेंगी बट मेरे को ब्लेस करा के खाते रहो तो फिर ठीक रहो। सो जय गुरु जी, थैंक यू वंस अगेन। और मैं दूसरा जो सत्संग है, एक और मेरी फ्रेंड है एंड एज आई सेड थोड़ा लंबा है बट बहुत ब्यूटीफुल है, सो आई प्ले दैट। थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का सत्संग शेयर करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना अनु आंटी का ये इनिशिएट करने के लिए। विद गुरु जी एवरी डे इज अ सत्संग and we get so many experiences which we know that it is you गुरु जी। तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ रिसेंट हुआ। मैं अभी अप्रैल मंथ में इंडिया गई हुई थी, तो मैं 14 अप्रैल को वापस मस्कट ओमान जहाँ हम रहते हैं, तो जो हमारी कर्म भूमि है वहाँ वापस आना था और बच्चों के स्कूल ऑलरेडी खुल चुके थे, तो हम लोग ऑलमोस्ट 2 वीक्स लेट आ रहे थे। तो पहला सत्संग तो यही रहा कि हम 16th ऑफ एवरी मंथ हमारे घर सत्संग होता है इधर मस्कट में, वो भी गुरुजी ने आज्ञा दे रखी है। सेवा लेते हैं गुरुजी, कर्म काटने का तरीका है हम सबके, तो मेरे लिए शायद गुरुजी ने ये तरीका चुना है। तो एवरी 16th ऑफ द मंथ हमारे यहाँ सत्संग होता है और हम 14th को इंडिया से आ रहे थे आफ्टर अ मंथ ऑफ हॉलीडे। तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि और नेक्स्ट डे से बच्चों के स्कूल हैं तो कैसे हो पाएगा, मतलब सत्संग की तैयारी, सत्संग से पहले सारी जो प्रिपरेशंस होती हैं, क्लीनिंग होती है घर की, तो वो सब एक दिन के उसमें कैसे होगा, प्लस हमारे सूटकेस अनपैक, ये सब हमारी सोच, मतलब मेरी सोच थी कि इस बार सत्संग नहीं मुश्किल रहेगा करना।
तो मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बोली कि मैं टाइमली इन्फॉर्म कर देती हूँ जो यहाँ संगत है कि 16 का सत्संग इस बार कोई और कर सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं नहीं, ये गुरुजी की आज्ञा है तो हम करेंगे। हम उससे पहले ही जा रहे हैं ना, उसके बाद तो नहीं जा रहे ना, तो जो भी होगा गुरुजी करवा लेंगे। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा नहीं सुनो तुम काम तो सारा मुझे ही करना है, तो मुझे पता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं तुम सारी सेवा कर देना और हम मतलब क्लीनर से और मिलके सफाई वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ बात खत्म, मतलब ऐसे मेरे दिमाग में खत्म नहीं हुई, बट हमारी बात इस बारे में खत्म होगी कि अच्छा चलो। मैं स्टिल ये सोच रही थी कि कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इधर जब गुरुजी ने करवाना होता है तो वो कैसे आदेश देते हैं। तो यहाँ पर जब मस्कट में डेट्स अनाउंस होती हैं तो पूछा कि भाई रितु आंटी यहाँ नहीं है तो सत्संग कैसे होगा, मतलब सत्संग कौन करेगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को ऑलरेडी बोल रखा था कि शायद इस बार मुश्किल रहेगा, तो उन्होंने मेरा मैसेज वहाँ कन्वे किया कि वो बोल रहे हैं कि शायद मुश्किल रहेगा। और उधर से संगत ने बोला कि नहीं 16 का सत्संग तो वहीं होगा, उसी घर में होगा और रितु आंटी ही करेंगी। और मैं मतलब इधर से मेरे हस्बैंड ने भी यही बोला कि नहीं हम करेंगे। तो जो मेरे दिमाग में था कि नहीं करना है, तो मैं अपनी फ्रेंड को इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन कर रही थी कि ऐसे ऐसे आंटी मैंने पहले आपको बोला था कि हम नहीं करेंगे बट गुरुजी का आदेश है कि करना है। तो देन शी टोल्ड मी दिस कि आंटी संगत ने भी यही बोला है कि आपने ही सत्संग करना है। तो मैंने कहा चलो जय गुरुजी, अब जब गुरुजी ने डिसाइड कर ही लिया है तो हिम्मत भी फिर वही देंगे और मतलब करवा भी वही लेंगे। तो सत्संग यहाँ खत्म नहीं होता, सत्संग यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली। तो 16 को उस दिन आई थिंक ट्यूसडे था, नो आई थिंक मंडे था, या आई डोंट रिमेम्बर नाउ एग्जैक्टली। 16 को, हाँ जी 16 को सैटरडे था। और हमारे यहाँ फ्राइडे सैटरडे जो है वो वीकेंड ऑफ रहता है एंड संडे से जैसे स्कूल एंड ऑफिसेज खुलते हैं। तो बिल्कुल सैटरडे के बाद संडे ही आ रहा था, तो मेरे को था कि नेक्स्ट डे बिल्कुल बच्चे स्कूल जाएंगे और ऑलरेडी 2 वीक का स्कूल मिस हो चुका है तो अब और तो नहीं कराऊंगी। और गुरुजी ने कैसे अपनी तैयारी करी और 17 को ईस्टर था, 17 अप्रैल को ईस्टर की छुट्टी अनाउंस हो गई तो बच्चों का स्कूल ऑफ हो गया। सो एटलीस्ट आई गॉट दैट वन डे विच आई वांटेड कि एक दिन जाके इनकी बुक्स वगैरह सब देखना, इनके बैग्स बनाना, क्योंकि दे वर गोइंग टू स्कूल ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years। मेरे बच्चे 17 अप्रैल को जस्ट राइट आफ्टर द सत्संग फर्स्ट डे, देयर फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years। तो गुरुजी ने वो भी इंश्योर करा कि मतलब सत्संग भी गुरुजी करवा रहे हैं और बच्चों के लिए एक दिन का रेस्ट और मेरे लिए एक दिन का रेस्ट भी उन्होंने दे दिया। एंड देन 18 अप्रैल से बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया। और एक रीसेंट सत्संग है इसके बाद जो शुरू होता है वो था कि जब मैं इंडिया में थी तो सूटकेसेस वगैरह कुछ ना ऐसे ही उठा लिए होंगे, ध्यान नहीं दिया होगा हम लोग। वैसे भी मैं काफ़ी जल्दी में सारा काम, क्योंकि ऐसी पता नहीं आदत ही होगी है कि जल्दी 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 जैसे मेरे 4 हाथ एकदम से आ जाते हैं तो ये भी कर लो वो भी कर लो, तो उसमें ध्यान नहीं दिया होगा और सूटकेस कुछ उठा लिया होगा। तो मैं जब यहाँ जब मस्कट वापस आई थी तो मुझे एल्बो में पेन हो रहा था। तो मैं एक ऑनलाइन योगा करती हूँ, तो मैंने उन सर से बताया कि ऐसे ऐसे मुझे एल्बो में पेन हो रहा है। सो ही टोल्ड मी कि हो सकता है तुम्हारी टेनिस एल्बो है तो तुम ये ये करो वो करो। बट मैंने किया, आइस पैक लिया और वो लिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो जो मतलब जो जो एल्बो का पेन था वो कब, या तो वो एक्सरसाइज से हुआ या फिर मे बी प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया, या फिर एक हम इग्नोर भी बहुत चीज़ें करते हैं जब तक वो पूरी उस पर नहीं आ जाती है, जब तक वो सच में एक इशू नहीं बन जाता तब तक हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो एल्बो का पेन कब वो मेरा बैक पेन बन गया और वो कब इतना सीवियर हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगा। यूजुअली सत्संग में हम बैठते हैं 2-2 घंटे में नीचे ज़मीन पे बैठते हैं, पर एक दिन मैं सत्संग में गई, 25 अप्रैल का सत्संग था। मैं सत्संग में गई और मुझसे 1 घंटा भी बैठना मुश्किल लग रहा था, मतलब मुझे बहुत पेन हो रहा था। और फिर उसी रात जब मैं आई तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
तो मैंने डॉक्टर को दिखाया एंड उसने मेरा एक्सरे वगैरह करा एंड ही स्केयर्ड मी लाइक यू नो यू हैव स्पॉन्डिलोसिस और तुम्हारा डिस्क के बीच में गैप है और ये है वो है। तो मैं थोड़ी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे मतलब यू नो कैसे हो गया, गैप कैसे हो गया एकदम से। सो उन्होंने जो भी मुझे एक्सप्लेनेशन दिया उसका कि इस वजह से हो गया, वो मुझे समझ नहीं आया। तो बट एनी हाउ उन्होंने मुझे बोला कि फिजियोथेरेपी करनी है इतने इतने दिन और मेडिसिन लेना है। तो मैं फिजियोथेरेपी जाने लगी। तो फर्स्ट डे ऑफ फिजियोथेरेपी मैं गई, मुझे बहुत बोरिंग लगा कि 15 मिनट एक मशीन मशीन पे बिठा दिया, 15 मिनट एक मशीन पे लिटा दिया, तो ये तो बड़ा बोरिंग काम है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये तो बड़ा बोरिंग है। एंड उसी दिन सुबह मतलब द सेकेंड डे ऑफ फिजियोथेरेपी मॉर्निंग में मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें जैसे गुरुजी का एक वो हो रहा था, आदेश हो रहा था कि शब्द सुनने चाहिए। और गुरुजी ने वैसे ही बहुत शब्दों से मुझे प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छे, और पता नहीं क्या हमारी मैल उतरती है इसलिए अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो, बट बहुत बहुत अच्छे लगते हैं शब्द। तो मैं अब मतलब जैसे अपने काम किए और मेरे माइंड में था कि फिजियोथेरेपी का जो भी 45 मिनट्स का सेशन है उसके बाद मैं आद्या आंटी को लेने मतलब मेरी छोटी बेटी जो है आद्या, उसको स्कूल से पिकअप करना है। तो एंड दिस ऑल इज गोइंग इन माई माइंड एंड आई एम सेइंग टू गुरुजी साइलेंटली इन माई माइंड कि गुरुजी अगर मेरे ईयरफोन होते ना तो कितना अच्छा होता। मैं फिजियोथेरेपी में मतलब यू नो आराम से बैठ के वो मशीन ही लगाते हैं तो मैं वैसे ही बोर हो रही होती हूँ और स्पीकर पे कुछ सुन नहीं सकते फ़ोन पे, क्योंकि वो जो उनके क्यूबिकल्स होते हैं वो साउंड प्रूफ नहीं होते हैं, तो अगर एक में आप कुछ भी चलाओगे तो दूसरे में सुनाई देगा, विच माइट बी डिस्टर्बिंग फॉर अदर पीपल। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि गुरुजी अगर मेरे पास ईयरफोन होते मेरे वो वाले, मेरे ईयरफोन अगर मेरे पास होते तो कितना अच्छा होता। एंड मेरे ये जो फ़ोन का ईयरफोन था जो इसके साथ मिला था वो कभी मेरे ईयर्स में फिट ही नहीं हुआ। मतलब अब वो मैं और मेरे हस्बैंड हंसते हैं कि मेरे कानों में डिफेक्ट है या फिर मेरे कान छोटे हैं या फिर उसका कैसा स्ट्रक्चर है ईयरफोन का या मेरे कानों का क्या है, वो कभी फिट नहीं होते। मैं जब भी लगाती हूँ वो 2 मिनट में गिर जाते हैं नीचे। तो दिस ऑल इज गोइंग इन माई माइंड एंड आई एम सेइंग टू गुरुजी अरे मेरे ईयरफोन तो मेरे कानों में आते ही नहीं है ना गुरुजी, तो वो तो हो ही नहीं सकता। एंड आई एम saying that and I'm picking my keys from the cupboard और मैं जैसे वो पिक करती हूँ एक ईयरफोन मेरे सामने गिर जाते हैं और वो खुल जाते हैं, मतलब उसका जो छोटा सा बॉक्स होता है वो जैसे ही गिरता है वो खुल जाता है बॉक्स और उसके सामने 2 ईयरफोन। मैंने कहा अरे वाह जय गुरु जी, मेरे मुंह से पहला ही ये निकला कि जय गुरु जी। और जैसे मैंने वो ईयरफोन लगाए वो मेरे कानों में फिट हो गए और वो मेरे वाले ईयरफोन नहीं थे, ये कोई नए ईयरफोन थे जो कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं याद कि उन्होंने ये कब लिए हैं। बट मुझे लगा ये गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी ये कह रहे हैं कि यू नो जा कर ले तेरा जो मन कर रहा है, जो सुनना है शब्द सुन ले। मैं ये ईयरफोन लगाती हूँ ये सुनने के लिए कि शब्द सुनने हैं, पर जैसे मैंने ये ऑन किया एक सत्संग खुल जाता है एक आंटी का और वो सत्संग मैं सुनती हूँ एंड आई डीपली डीपली कनेक्टेड विद दैट सत्संग। और कुछ ऐसा ही मुझे शायद सत्संग सुनने की उस टाइम पे ज़रूरत थी कि हम छोटी मोटी प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं और कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं गुरुजी हमारी ठीक करते हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो कमिंग बैक टू माय बैक पेन का सत्संग, तो इसमें मेरी 3-4 दिन फिजियोथेरेपी चली और आई वाज लिटरली काइंड ऑफ इंजॉइंग द फिजियोथेरेपी सेशंस कि चलो जाओ और आधा पौना घंटा शब्द सुनो, और ऐसा टाइम हमें कहाँ मिलता है कि हम आराम से बैठ के यू नो शब्द सुन पाए। तो चलो गुरुजी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, तो ये ले लिया। एंड देन यहाँ पर आई थिंक या मई फर्स्ट वीक में ईद हॉलीडेज आ गई और उसके बाद मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया, फिजियोथेरेपी लेना छोड़ दिया और अगेन द बैक पेन केम बैक। अब जब मैं सेकेंड टाइम डॉक्टर के पास गई सो ही लिटरली स्कोल्डेड मी कि आपने केयर नहीं किया, मैंने आपको बोला था रेस्ट करो एंड आपने बिल्कुल केयर नहीं किया और अब आप ये मेडिसिन और लो और अगर आपने इसका नहीं ध्यान दिया तो ये बैक पेन कभी जाएगा ही नहीं। तो उससे बात करने के बाद मैं थोड़ी और डर गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैंने एक संगत है शायद एक सत्संग में शेयर किया था, जो ईयरफोन वाला सत्संग था, एक बार जब शेयर किया था तो
तो जैसे कहते हैं ना, संगत भी गुरु रूप होती है। तो जैसे गुरुजी ने ही संगत के थ्रू मुझे 2-3 रेमेडीज़ बताई। और एक सत्संग गुरुजी ने स्पेशली सुनवाया। मुझे उन आंटी का नाम नहीं याद जिनका मैंने सत्संग सुना था, बट लिटरली जैसे गुरुजी वाज टॉकिंग टू मी दैट डे विद दैट थ्रू दैट सत्संग। और ये सत्संग ऐसा है जो मैंने सुना था कि एक आंटी गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम जाती हैं, और आंटी को गुरुजी बोलते हैं, आंटी सीधे ट्रीटमेंट रूम में। और वो आंटी ट्रीटमेंट रूम में जाते हैं, तो गुरुजी उनको बोलते हैं पुट्ठी लेट जा, और पुट्ठे एग्जैक्टली द सेम वे व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, पुट्ठी लेट जा, और डॉक्टर ने चेक किया और सब कुछ। तो गुरुजी आंटी को बोलते हैं, ऊपरों तो ठीक दिख दी है, अंदरों तो पूरी हिली पई है। और गुरुजी ने आंटी का स्पून से ट्रीटमेंट किया। जैसे आप सबको पता होगा कि गुरुजी जलंधर मंदिर में और वहाँ एक ट्रीटमेंट रूम होता था, और गुरुजी के पास एक स्पून होता था जिससे वो करते थे। और जो जो गुरुजी ने उन आंटी को बोला, वो एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम उस टाइम मेरे साथ चल रही थी। और आंटी ने भी यही बोला कि मेरा एक क्रॉनिक बैक पेन का इशू था, जो कि किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ मेरी फैमिली को पता था, बट गुरुजी ने देखते ही वो मेरा ठीक कर दिया। एंड द नेक्स्ट टाइम एन आंटी मेट गुरुजी, गुरुजी ने उनको पंजीरी प्रसाद दिया, और गुरुजी ने उनका मतलब उनको ब्लेस किया, ब्लेस्ड प्रसाद दिया, पंजीरी प्रसाद। तो जब मैं ये सब सत्संग सुन रही थी, तो मैं गुरुजी से बातें कर रही थी, और मैं ये बोल रही थी, गुरुजी ये सत्संग सुनने में बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत किस्मत वाली और ब्लेस्ड है वो संगत जिनको आपने अपने हाथ से प्रसाद दिया। बट व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट अस, मतलब हम हमारी ट्रीटमेंट करने कौन आएगा? हमें कौन ये सब बताएगा कि क्या चल रहा है हमारे अंदर? हमें कैसे पता चलेगा? और यू कैन से कंप्लेन्स करनी नहीं चाहिए, पर फिर भी हम नादान हैं, और गुरुजी फिर भी हमें बख्शते हैं, वो फिर भी इतना प्यार करते हैं, वो फिर भी हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ऐसे गुरु को बल जाऊं, इतना प्यार आपको गुरुजी के अलावा और कोई कर नहीं सकता। सो कमिंग बैक टू माय सत्संग, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन थे कि गुरुजी मुझे कौन बताएगा कि मेरा कौन ट्रीटमेंट करेगा, मुझे कौन ये सब चीज़ें करेगा। और डॉक्टर बोल रहा है कि रेस्ट करो, और ऐसे करो और वैसे करो, और रेस्ट विद 2 किड्स, आई मीन इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मुझे पानी का ग्लास भी लेना है, या मुझे कोई भी काम करना है, तो मुझे खुद ही उठ के जाना पड़ता है, और मुझे बताना पड़ता है कि यहाँ से ये काम करना है। तो आपको मेरी सिचुएशन पता है, मेरे सिचुएशन में मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, आप हो नहीं, तो मेरा कौन ये ट्रीटमेंट करेगा? बट गुरुजी मतलब कुछ तो कर दो, मैं ऐसे लेटे लेटे तो अपनी जिंदगी नहीं निकाल सकती। सो then a sangat told me about one doctor. I mean, he is not a doctor actually. मैं 2 दिन पहले ये सोच रही थी कि उनको क्या बोला जाए, और कल गुरुजी ने एक टर्म भी दिया। एक सत्संग में मैंने सुना, एक आंटी ने बोला कि she met a spine specialist. So this guy, I mean this doctor is also a spine specialist, and he is also alternative medicine guy. I mean he is not the usual जैसे डॉक्टर ऑर्थोपेडिक और मेडिसिन वगैरह, वो उसमें नहीं है। और वो आपकी पोस्चर करेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। he'll tell you, I mean he'll make you do, not only tell you, but he'll make you do exercise, and then he will give you massage. So he is that kind of doctor. और ये डॉक्टर भी ऐसे हैं, बहुत बहुत शुक्राना उन आंटी का जिन्होंने मुझे इनके बारे में बताया। और ये डॉक्टर भी ऐसे हैं कि जो सबकी समझ में नहीं आते, बिकॉज उनका कोई क्लिनिक नहीं है, वो फ्रीलांसिंग करते हैं, और बट वेरी 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 डिवोटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। तो उन्होंने मुझे पहली बार देखा जब मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली, और वो घर ही आए देखने के लिए मुझे। और जब उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने देखते ही बोला कि आपका तो ये बैक का प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो आपका प्रॉब्लम नेक से आ रहा है, और ये नेक से ही पहले आपको एल्बो में गया, और उसके बाद ये बैक में स्टार्ट हुआ। So he told me some वो कि not exercises, he told me that I will correct it, don't worry. And the day he like touched my back, और उन्होंने मेरा नेक और वो सब टच किया, और मैं वो सत्संग को लिटरली एक्सपीरियंस कर रही थी जब उन आंटी को गुरुजी ने स्पून से ट्रीटमेंट किया था। और मैं वो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने कोई अपनी ही संगत रूप में किसी को भेजा है, और वो इधर मेरे साथ वो डॉक्टर थे,
और मुझे गुरुजी के कहे हुए वो शब्द याद आए कि जो अगर डॉक्टर अपना काम सही तरीके से करें और ईमानदारी से करें तो गुरु मतलब मैं उनमें बसता हूँ। मुझे लिटरली ऐसा लगा जैसे उस डॉक्टर के थ्रू गुरुजी ने आके मुझे करेक्ट किया। और और इसी दौरान 16 मई को मेरे घर देन अगेन नेक्स्ट मंथली सत्संग आया और मैं सत्संग की तैयारियां कर रही थी और इतना प्यार संगत का है यहाँ पर कि सबको पता ही था कि आंटी का भी बैक इशू चल रहा है। और सबने सारी सेवा मुझसे बोल के मांग के करके ली कि आंटी ये हम बना देते हैं या आप बिल्कुल कुछ मत करो, बस आप सत्संग जो करने की कर रहे हो वही करो और बाकी कोई लंगर की चीज आप मत बनाओ। तो सारी सारी सेवा संगत ने करी, सारी सेवादारों ने सब कुछ किया। मेरा काम सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं रह गया था, सिंपली जस्ट टू सी कि भाई कौन क्या चीज कहाँ है, बस इतना ही मेरा काम था। मुझे एक आंटी फोन करती हैं और आंटी बोलती हैं कि क्या मैं आपके सत्संग के लिए पंजीरी प्रसाद बना लूं। Then गुरुजी अगेन रिमाइंडेड मी ऑफ माय विश दैट डे कि गुरुजी उनको तो आपने पंजीरी प्रसाद देके उनको डिवाइन प्रसाद दिया, मुझे कौन देगा, मुझे कैसे पता चलेगा। और हियर दैट आंटी इज टेलिंग मी कि आंटी मैं आपके सत्संग के लिए पंजीरी प्रसाद बना दूं, मुझे गुरुजी का आदेश है, मुझे बनाना ही है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा जय गुरु जी आंटी, बस आपको शायद बनाने का आदेश होगा और मुझे खाने का आदेश है, क्योंकि मेरे को बहुत मन किया था जब मैंने ये सत्संग सुना था। शायद उन्होंने भी सेम सत्संग ही सुना होगा कि मुझे पंजीरी प्रसाद लेना है। और उससे भी मतलब ये तो 10 दिन बाद की बात है, जब मुझे लिटरली बहुत बैक पेन हो रहा था तो एक आंटी आए थे, मोनिका आंटी है यहाँ पर, बहुत 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 प्यारी गुरु जी की सेवादार और बहुत प्यारी आंटी है। तो वो आए थे और उन्होंने ही मुझे इन डॉक्टर के बारे में बताया था जिनका मैं मेंशन कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे वो उस दिन मेरे लिए पंजीरी प्रसाद बना के लेके आए थे। ऑल्दो मतलब वो नट्स को उन्होंने बताया था कि नट्स एंड थोड़ा सा जो भी मिक्स करते हैं वो करके बनाया। बट मैं इस बात से अमेज्ड हूँ और हर बार होती हूँ कि हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशें, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, हमारी नादानियां, हमारी कंप्लेन्स, इवन मतलब हम नहीं तो क्या ही है कि हम गुरुजी से ये कह जाएं कि गुरुजी आपने उनका तो कर दिया, हमारा कौन करेगा। हम क्या ही है, हम मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर भी गुरुजी इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार गुरुजी के अलावा कोई और हमें कर नहीं सकता। इतनी समझ हमारी कि हमारे अंदर क्या है, हमारे बाहर क्या है, गुरुजी के अलावा किसी को है नहीं। तो बस हम शुक्राना ही कर सकते हैं और अपनी गलतियों की माफी मांग सकते हैं। पता होते हुए भी गलती गलत है होते हुए भी मांग भी जाते हैं और डर भी जाते हैं फिर कि गुरुजी नहीं, मांगना नहीं चाहिए था। बट एट टाइम्स सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि गुरुजी से ये बोल ही देते हैं कि गुरुजी आप देख ही लो। पर मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप देख लो, अगर मुझे आपने इस दर्द में रखना है तो भी आपकी मर्जी, सिर मत थे, बस गुरुजी बच्चों को संभालने के लिए किसी को भेज देना। और लिटरली गुरुजी ने बस उतने ही दिन उतना ही दिया जितना 10% जो कहते हैं ना कि 10% ही दिया और 90% का तो मुझे पता ही नहीं चला। और उसके मतलब ये थोड़ा सा दर्द देके जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी वो बहुत बहुत इमेंस है। मतलब आफ्टर दैट डॉक्टर डिडंट विजिट मी वंस, देन ही टुक अ 10 डे का थेरेपी सेशन और उसमें वो अभी मेरी चल रही है, टुडे इज द 7th डे। तो एंड जो मुझे एक्सपीरियंस होता है कि जो गुरुजी की एक ब्लिस एक्सपीरियंस होती है ना, मुझे वैसी ब्लिस एक्सपीरियंस होती है when I go to the I go through the therapy. I feel that Guruji is correcting me. Guruji is telling me that this has to be corrected, and this is my long pending chronic issue which I did not even know, which I remember once a doctor told me, जिनको मैं बहुत पहले से दिखाती थी तो वो मुझे बोलते थे तू ना अपनी नेक का ध्यान रख, तू उस टाइम पे मैं पढ़ती थी तो बोलते थे तू गर्दन नीचे करके पढ़ती रहती है तो तेरी नेक में प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब
इन डॉक्टर ने मुझे इतने ऑलमोस्ट आफ्टर आई वुड से 30 इयर्स जब ये डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं कि आपका नेक का इशू है, तो मुझे मुझे सच में ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने अपना ही एक संगत कह लो, ऑल्दो वो संगत नहीं है, पर अपनी ही एक मैसेंजर भेजा है, मतलब वो खुद ही किस रूप में मेरे घर चल के आए हैं और इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। और इस दौरान मुझे याद आया, मुझे एक और शुक्राना करना था और साथ ही बैठे हैं, सो उसका शुक्राना हर संगत जिसने विशेष भेजी, इतने प्यार से जेन्युइनली ख्याल रखा और पूछा, उनका शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना कि सत्संग करना है पता था, लेकिन ना लोकेशन समझ आई, ना नीचे जाऊँ ऊपर जाऊँ, डॉक्टर से कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है। सोचा था आज आई कैन स्टेप आउट एटलीस्ट एंड आई मेक लंगर, and I left it on to one statement from my doctor and she said something जिससे मुझे लगा नहीं, मुझे आज का आखिरी दिन नहीं कुक करना। और अभी ये सोच ही रहे हैं क्या करना है। एंड देन सुप्रिया आंटी अनदर वन वेरी वंडरफुल संगत, उन्होंने बोला एंड शी इज लाइक नहीं आप इतना, एंड ऐसा लगा जैसे मैं कुछ सोचूं या मैं कह रही हूँ मुझे रुक जा पूछने दे, बात करने दे। एंड शी जस्ट सेड कि जो कर सकते हैं वही कर रहे हैं ना, और जो फिर दे रहे हैं तो फिर इतना मना मत करो। मैंने कहा मना ही नहीं कर रही, मैं तो सोच रही हूँ कि करना क्या है। बट इतना इतना अमेजिंग मैंने लंगर अभी अभी खाया है, तो बहुत बहुत शुक्राना सुप्रिया आंटी का। उन्होंने ऑलमोस्ट सारा ही लंगर जैसे बना कर ही भेज दिया। एंड कल ही मैं अपनी सिस्टर से थोड़ा सा क्रिम मार रही थी, मैंने कहा बड़ा सारा सब चल रहा है यार, लेकिन आई जस्ट नीड टू हैव समथिंग इन फूड विच इज़ फील गुड फैक्टर है। मुझे कुछ तो बहुत ना प्रॉपर पंजाबी मसाले वाला खाना है अब और टचवुड आज का लंगर है, जय गुरु जी, इतना अमेजिंग स्वाद हमेशा ही होता है, बट मतलब बहुत ही मज़ा आया। सो थैंक यू सब संगत का भी, थैंक यू गुरु जी का भी, और थैंक यू गुरुजी ने बहुत बहुत दर्शन दिए हैं मुझे। गद्दी पे गुरुजी ऐसे सिर पे हाथ रख के यूँ उल्टा ऐसे साइड में मुंह करके बिल्कुल जैसी गद्दी लगी तब से देख रहे थे। फिर मैंने इसी गद्दी में गुरु नानक जी के ऊपर की तरफ भी देखा, और जो भी लंगर में जो भी प्रसाद है इतने इतने उसमें आज दर्शन दिए गुरुजी ने, विच आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग और आस्किंग, बट आई फेल जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि बहुत संगत भी है और मैं भी हूँ। सो बहुत बहुत शुक्राना महाराज का, और बहुत बहुत शुक्राना जो संगत अभी तक भी जुड़ी है और मुझे बोलते हुए भी सुन रही है। सो जय गुरु जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं सून। जय गुरु जी।